पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है कदे सरल, कदे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, कुछ थोड़े घुमाक क्वेश्चन आते हैं। जैसे इनने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, कह रहे विच थ्री टर्म दिए हैं यहाँ पर। एक क्या दिया है 2p माइनस 1, एक दिया है 3p प्लस 1 और एक तीसरा टर्म क्या दिया 11। कह रहे हैं ये तीनों टर्म किसमें है, एपी में है। किसमें, एपी में। तो p की वैल्यू बताइए। अब यहाँ पर आप मेरा एक कॉन्सेप्ट समझ लें पहले, फिर उसके बाद इस सवाल का पोस्टमार्टम बहुत बढ़िया हम लोग मिलके करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर क्या है कि अगर ए बी सी एपी में है, किसमें है ये, एपी में, अगर ये तीनों टर्म किसमें है, एपी में है, तो इसके जो बीच वाले टर्म का डबल होता है वो अड़ोसी पड़ोसी के जोड़ के बराबर होता है। ये है कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे सर कैसे, समझो एक बार और समझो। जैसे मानो आपने कोई एपी लिखी, कितनी लिखी 11, 11 में क्या जोड़ दिया, और 5 जोड़ दिया, कितना बन गया 16, 16 में 5 और जोड़ दो कितना बन गया 21, 21 5 और जोड़ दो कितना बन गया 26। तो ये क्या बन गई, एक एपी बन गई। क्या बनी, एपी। अब एपी से कोई एक टर्म पकड़ लो, कितना पकड़ा आपने 16, 16 में 2 से गुणा करो कितना बन गया, इन दोनों को जोड़ो 11 प्लस 21 को, तो 16 दूनी 32 और 21 और 11 32 बन गया। तो किसी भी एपी में जो बीच वाला टर्म है उसका आप जब डबल करोगे तो वो अड़ोसी पड़ोसी के जोड़ के बराबर होगा। समझ बात आई नहीं आई है। जैसे अगर आप 21 का डबल करना चाहो तो 21 का डबल कितना होगा 42 और आसपास को जोड़ो तो 6 6 12 के 2 हाथ से लगा 1 2 1 3 और 1 4 आ गया बराबर कि नहीं आया। अगर एक आप 5 का पहाड़ा भी लिख लेते हैं, एक 5 का पहाड़ा भी लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लिखा आपने, 10 लिखा और 15 लिखा, तो बीच वाले का डबल करो कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ो कितना बनेगा 20 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो जब ये 3 टर्म हमें दे दे और कहे हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p, अगर ये तीनों किसमें हो बेटा एपी में हो, तो हम कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा लगाएंगे, ये वाला। क्या करेंगे, बीच वाले टर्म का क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। डबल क्या लिखा है, फिर आप लोग बोलते रहिए, मुझे एहसास हो कि आप सब लोग जिंदा है क्लास में, मुझे ऐसा ना लगे कि आप सब सो गए हैं पूरी तरह से, तो सोइए मत, जगते रहिए। तो बीच वाले टर्म का क्या कर देना है डबल, और जो इसके पहले वाला और जस्ट इसके बाद वाला, उन दोनों को क्या कर दो आपस में ऐड कर दो, -1 है और प्लस में क्या है 11। इस तरह का एपी में सवाल एक पेपर में आना ही आना है बेटा, कहते कंफर्म बात है ये, हल्के में मत लो। अब देखिए यहां पर क्या होगा, 2p 2 और p है, 11 में से एक माइनस हो जाएगा, कितने बचेंगे प्लस के 10 बच जाएंगे, इधर 2 के अंदर गुणा कर लो तो 2 3 6 हो गए, प्लस 2 एकम 2 हो गया। बताओ कोई दिक्कत है, p वाले एक साइड कर लो 6p, p को इधर उठा के लाओगे माइनस का 2p हो जाएगा, बराबर क्या बचा 10, 2 को उधर भेज दो कैसा हो जाएगा बेटा माइनस। 6 से 2p घटेंगे कितने बचेंगे 4p, बराबर कितना बच गया है यहाँ पर 8, 4 से काट दो 4 दूनी 8, तो p की वैल्यू क्या आ गई है, कितनी आ गई 2 आई है, 4 दूनी 8, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। देखो कितना बढ़िया सवाल है। हाँ बताइए, अरे ये गुणा नहीं है तो इसकी गुणा इससे भी होगी और इसकी गुणा इससे भी होगी, जब इससे हुई तो कितना बन गया 6p, और जब 2 एकम, अरे क्या, अरे भाई ये बराबर लगा है कि नहीं लगा है, और जब बराबर के इधर 2p है, जब इधर उठ के आएगा बराबर के तो माइनस नहीं हो जाएगा। समझ गए हो, करिए नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब ध्यान दीजिए भाई, ध्यान देखिए, आपने न्यूटन के कितने नियम पढ़े 3। चौथा नियम क्या है पता, चौथा नियम है जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे मैथ का घर पर तब तक मैथ समझ में आएगी नहीं। तो जितना रिवीजन क्या करोगे, जितना रिवीजन
वो समझ लो समानुपाती है किसके, मतलब जितना रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा तुम मैथ को लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो। तो रिवीजन समानुपाती लर्न के है मैथ, तो जितना रिवीजन उतनी मैथ सीख सकते हो। तुम समझ गए, ये चौथा नियम है, समझ लो न्यूटन का। अब ये सवाल समझो, सुनिए इधर सुनिए, देखिए 6 है, 10 है, 14 है, 18 है, डॉट 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 कितने 174 में कितने पद हैं, में कितने पद हैं। जैसे तो जब आपसे कह दे कितने पद हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि हमसे n पूछा है। क्या पूछा है इसमें, n, क्योंकि पदों की संख्या क्या होती है, n होती है। अब इसका फॉर्मूला है n पद निकालने, क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है। तो जो है इसमें 6, 10, 14, डॉट 18, 174 है, कहते आखिरा पद, आखिरा पद क्या 174 है। तो भैया आपसे मान लीजिए, माना जो पदों की संख्या है, किसकी, पदों की संख्या जो है वो n है। कितनी संख्या है, n है। पदों की संख्या कितनी है, n है। तो जब n है तो हमने मान लिया कि ये nवा ही तो पद है, कि nवा पद कितना है 174। एक फॉर्मूला और दिया होता है किताबों में, दिया होता है कि जब अंतिम पद पता हो, कौन सा, अंतिम पद ज्ञात हो। जब हमें अगर अंतिम पद ज्ञात है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं डायरेक्ट, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो उसमें, क्योंकि L का मतलब हो जाएगा आखिरा पद। आखिरा पद कौन सा है 174। अगर आप ये मानोगे कि माना पदों की संख्या n है और जहां पर जो है an बराबर हो जाएगा 174। अब an का फॉर्मूला लगाइए, an बराबर क्या है, देखिए क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब देखिए इस सवाल को हम कितनी बढ़िया तरह से उड़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। a का मतलब होता है बेटा पहला पद, पहला पद क्या होता है, वो है हमारा a। और फिर हमें चाहिए डिफरेंस, डिफरेंस मतलब पदों में कितने का डिफरेंस चल रहा है। तो भैया कितना कितना बढ़ता जा रहा है, इसमें 4, इसमें कितना बढ़ गया 4, इसमें कितना बढ़ गया 4, तो d बराबर कितना है 4। और जब घटता जाए तो माइनस में लगा देना है यहाँ पर, कैसा माइनस, जैसे पहला टर्म लिखा हो 12, फिर आ जाए 10, फिर आ जाए 8, फिर आ जाए 6, तो क्या हो रहा है इसमें 2 घट रहा है। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू -2 और a बराबर कितनी आ जाएगा 12। आ रहा समझ में, जब घटता जाए तो d की वैल्यू माइनस में आती है और जब बढ़ता जाए तो d की वैल्यू प्लस में आती है। अब a बराबर कितना लगा देंगे 6 प्लस n हमें पता है नहीं पता है, d बराबर 4 लगा देंगे, कितना लगा देंगे 4 बराबर 174। बताइए क्या करें, आप बताइए पीछे सौम्या क्या करें इसमें, हम 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, पहले 6 को उधर भगाओ तो ये बचेगा n माइनस 1 इंटू, देखो यह गुणा में है, गुणा में कितना है 4 बराबर 174 माइनस का 6, कितना बचेगा बताइए 168। ये है n माइनस 1 और इंटू कितना है 4। अब जो गुणा में जब 4 होता है तो ये बेटा पहुंच जाता है कहां, भाग में। अब 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, कितना आराम से कट रहा है। तो कितनी वैल्यू आएगी बताइए, है कितनी आएगी, तो n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 42। 1 को उधर भेज दो तो कितना आएगा 42 प्लस 1, तो n की वैल्यू आ गई 43। यानी कि अगर हम इसी तरह से 4 4 बढ़ाते चले जाएं, 18 में 4 बढ़ाए 22, 22 में 4 बढ़ाए 26, ऐसे करके बढ़ाते चले जाएं तो 43वें नंबर पर कितना आएगा 174। यानी इस पूरी लाइन में कितने टर्म होंगे 43 टर्म होंगे इस सवाल में। अभी देखो, अच्छा 24 तक बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो तो जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि कितने पद हैं, कि मतलब गिनो 1 2 3 कर, लेकिन इसमें क्या कहा गया है कि कौन सा पद कितना होगा 88 होगा, कौन सा पद कितना होगा 88। तो भैया हमने मान लिया कि माना nवा पद, कौन सा nवा पद 88 है, nवा पद 88 है।
तो मानो ए एन बराबर कौन सा पद, तो कितना लगा दो 88। इसका फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना लगा दिया 88। ए की वैल्यू बताइए 3, वेरी गुड। ए की वैल्यू 3 प्लस एन वैसे रहने देंगे, डी बराबर हाँ क्या कितने कितने बड़ा मतलब जो बढ़त चल रही है इसमें 5 की, 3 में 5 बढ़ा फिर 5 और बढ़ा तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 5 बराबर कितना हो गया 88। अब बताइए क्या करें, पहले 3 को भगाइए, वेरी गुड। 3 को भगा तो तुरंत 3 के आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा 88 माइनस 3 कितना बचेगा 85। कत्ते गधा बच्चा ही बता देगा ये सवाल, बहुत आसान सवाल है ये। अब ये 5 जो है बेटा, हाँ मल्टीप्लाई नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 कहां चला जाएगा इसके डिनोमिनेटर में भाग में, अब इसे काटो 5 से, 5 एकम 5 कितने बचे 3 बच गए, 5 7 35, हाँ क्योंकि 17 पंजे 85 होते हैं। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया 17। अब ये 1 उधर भेजोगे तो ये 7 में जा 17 में ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आएगी 18। यानी कि समझ गए बात को कि 18वां पद कहना कौन सा पद 88 होगा। तो अगर हम ऐसे चलते चले जाएं तो 18वें नंबर पर हमें क्या मिलेगा 88 मिल जाएगा। समझे, इन सवाल का आपको बार बार रिवीजन करना होगा, करिए। अब ये एनसीईआरटी के मैंने चुनिंदा क्वेश्चन लिखे हैं, समझ रहे हो, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। तो इन पे आप अपनी जो निगाह है ना वो बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। हमारा एजेंडा रहता है लास्ट में एनसीईआरटी प्लस अनसॉल्व, बस और कुछ नहीं होगा। दिसंबर पूरी दिसंबर और पूरी जनवरी 2 ही काम होंगे, एक रिवीजन होगा केवल अनसॉल्व और एनसीईआरटी की बुक, कुछ नहीं होगा। समझे, अपनी कोचिंग में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 96 97 मार्क्स आ चुके हैं, बट वो वही बच्चे होते हैं जो मतलब जिनका माइंडसेट हमेशा सर्चिंग में रहता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, वो कैसे होगा। जी अपॉन में प्लस का क्यों हो जाएगा, जब माइनस प्लस भेजते हैं तो। इधर देखिए अब इसमें कह रहा है का 30वां पद बताना है, श्रेणी का कौन सा 30वां पद। कतई आसान क्वेश्चन है ये, आप डायरेक्ट लगाइए। बताइए 30वें पद का फॉर्मूला बताइए। हमने कहा जब भी किसी का भी फॉर्मूला लगाना हो a प्लस 30d, a प्लस 40d, a प्लस 50d, कल से बता रहे हैं, तो 30 है तो एक a लिखो और एक कम करके क्या लिख दो d। नहीं समझ आ रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। ज्यादातर लोग यही फॉर्मूले से कर रहे हैं, बट हम लोग कुछ यूनिक करते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे a प्लस 29d। नहीं तो लोग क्या करते हैं, बोले ये जो यहाँ पर लिखा है ये किसकी वैल्यू होती है, n की वैल्यू होती है, तो आप लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, और n की जगह क्या लगा देते हैं 30, फिर 30 में से एक घटाओगे तो बचेगा कितना 29d। क्यों करो इतना, डायरेक्ट लगा सकते हो a प्लस 29d। अब बताइए a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर पहला वाला जो टर्म होता है बेटा वो क्या बन जाता है a प्लस 29 की जगह 29, डी बराबर बताइए 3 है माइनस 3, यहां पर घट रहा है तो a बराबर तो 10 बन जाएगा, लेकिन जो d होगा, d का मतलब होता है पीछे वाले से आगे वाला, मतलब दूसरे से पहला पद माइनस करना है। तो 7 से 10 घटाओगे तो माइनस का 3 बचेगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस। तो ये 10 29 की 3 से गुणा कर दो, कितना आएगा 87। कितना आएगा 87, तो कितना बचेगा 77। तो इसका 30वां पद कितना है बेटा 70 माइनस का 77। बहुत ही बढ़िया एनसीईआरटी क्वेश्चन है, नोट करिए। अब देखो ये एनसीईआरटी का दूसरी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है ये, समझे क्या है सवाल। देखो माइनस का 3, फिर माइनस का 1/2, फिर 2 है डॉट डॉट डॉट, कौन सा पद बताना है 11वां पद बताना। बताइए पहले फॉर्मूला बताइए मुझे
दीपांशु आप बताइए क्या फॉर्मूला होगा A11 का? हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, A प्लस 10D। आपको समझ में आ रहा महेश? 11 लिखा है तो एक A लिखो और 10D लिख दो। क्लियर बात है कि नहीं है? अब बताइए यहाँ पर A बराबर क्या हो जाएगा? पहला टर्म क्या है? A बराबर बेटा -3। अब हमें क्या निकालना है? इसमें अंतर निकालना है। तो अंतर कैसे करके निकालते हैं? दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब ये दो माइनस जब बीच में आ जाते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। अब क्या करोगे? 2 या 6 में से 1 घट गया, कितने बचे? 5/2। तो डी की वैल्यू क्या निकली? बस बालक यहीं पर तो मात खा जाते हैं, डी नहीं निकाल पा रहे हैं सही से। जो सिंपल वाला क्वेश्चन होता है वो तो निकल जाता है, जिसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, बस पॉइंट में है, वहीं पर वो ये देखिए ये ज्यादा बड़ी वैल्यू है, 3 है, ये कितना है? आधा। तो 3 में से आधा घटेगा तो 2.5 बचेगा। 3 जो है बड़ी वैल्यू है प्लस की, तो प्लस का ही बचेगा, माइनस का नहीं बचेगा। अब A बराबर बताइए कितना है? -3 है प्लस 10। D बराबर कितना है? 5 बटे क्या होगा? बोलिए जल्दी जल्दी। 2 से काटो इसे, कितना बचेगा? 5 -3 प्लस 5 की गुणा। अरे बताते क्यों नहीं हो भाई? 25 में से 3 घटेगा, 22 बचेगा। प्लस का माइनस का बचेगा? बोलो जल्दी। माइनस का बचेगा। तुम्हारे पिट जाओगे तुम अभी। प्लस का ज्यादा है और ज्यादा प्लस है तो प्लस का ही तो बचेगा। अब ये वाला देखो, पिछली बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का दूसरी एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। कते आसान क्वेश्चन है। क्या कहा इनने कि पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म मिसिंग है और इसके बाद वाला टर्म दिया है। कौन सा टर्म? इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है ये वाले फॉर्मूले से कर लेंगे, दूसरा तरीका है इसका जो अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो है अगर A B C दिया हो और ये तीनों AP में हो तो बीच वाले टर्म का जो डबल होगा वो इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ AP। तो अरे कहां तुम्हारा ध्यान है? तो बीच वाला टर्म मिसिंग है कि मिसिंग नहीं है? तो क्या मान लेंगे इसको? x। तो जब बीच वाले टर्म का डबल इन दोनों के जोड़ के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 28। इससे इसको उड़ाइए। बहुत आसान, इससे आसान इस क्वेश्चन को कोई नहीं बता सकता है। तो यहां पर आंसर क्या होगा बेटा? 14। तो जो मिसिंग टर्म था वहां पर क्या लिख देंगे? 14 लिख देंगे। ये आ गया इसका उत्तर। कोई दिल्ली तक काट दे बताना। आसान गए। तो इस सवाल में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है? हाँ, लिख देना है कि यदि A, B, C AP में हो तो क्या होगा? 2A बराबर A प्लस C हो जाएगा। आसान है। तो ये वाला तो निकल सकता है बट ये नहीं निकलेगा इसमें, क्योंकि इससे पहले वाला पता नहीं है हमें। कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। अब हम ऐसे समझेंगे, देखो सुनो, ये हमें दिया है दूसरे नंबर का। कौन से नंबर पे है ये कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है कि नहीं है? तो हमें यहां पर दे रखा है A2 बराबर 13 और A4 बराबर 3। अगर ये नहीं समझ पाए तो मैथ पढ़ने कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये दूसरे नंबर पे है तो क्या लिखेंगे इसको? A2। ये चौथे नंबर ऐसे करो 1 2 3 4, तो 4 का मतलब A4 कितना है? 3। अब A2 का फॉर्मूला क्या है? क्या होगा A2 का फॉर्मूला? A2 का फॉर्मूला होगा A प्लस D और A4 का बोलिए A प्लस 3D। बिल्कुल सही। आया समझ में? अरे तुम समझे नहीं पा रहे हो यार। ये देखो यहाँ पर ये क्या लिखा? पहला टर्म क्या है? दूसरा टर्म क्या है कि नहीं है?
तो दूसरा टर्म क्या लगाया, चौथा टर्म क्या है, 1 2 3 4 नंबर पे क्या है, तो क्या लगाया 4 नंबर पर। अब ये क्या बन गई, दो इक्वेशन। मैंने आपसे जब एपी शुरू करा था मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन के 80% जैसे ज्यादा सवाल मैं इसी एक फॉर्मूले पर निपटा दूंगा, अब वही लग रहा है अभी तक सवालों में, वही लगा है सबने। तो अब ये बन गए तुम्हें इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। माइनस कर दो जल्दी से, इक्वेशन 2 माइनस 1 से। बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं, इन पर कदे ध्यान देखो। a प्लस 3d बराबर कितना है 3, और ये कौन सा है a प्लस d बराबर कितना है 13। क्या करना है इसमें से माइनस करना है, a में से a चला गया, 3d में से 1d घटाओ कितने d बचेंगे 2d बचेंगे, और 3 में से 13 घटाओगे तो बच्चा ही बता देगा सर माइनस का 10 बचेगा, नहीं बचेगा माइनस का। 3 में से 13 घटाओगे तो प्लस का बच जाएगा क्या, 2 से काटो 2 पंजे 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई है -5। यानी कि हम समझ चुके हैं कि हर टर्म में से 5 माइनस होता जा रहा है। कितना हो रहा है 5 माइनस हो रहा है। अब ये वैल्यू उठा के किसी एक समीकरण में लगा लो, चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो, बट जहां पर ये AD देखो जहां कम हो, जैसे यहाँ कितना है a प्लस डी, यहाँ कितना a प्लस 3d, तो जब यहां लगाओगे तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर गुणा नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या करो, इसको इक्वेशन 1 में लगाओ, इन इक्वेशन 1 समीकरण 1 में इसकी वैल्यू लगाने पर। अब यहां लगाओ तो क्या होगा, a प्लस कितना है d की वैल्यू कितनी है -5 बराबर कितना है 13। अब ये उधर भेजोगे तो कैसी हो जाएगी प्लस की, 13 प्लस 5 कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया 18। a क्या होता है पहला पद, तो पहला पद कितना है 18, मिल गया कि नहीं मिला 18 मिल गया। अब ये कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर का फॉर्मूला a प्लस 2d, यही नहीं लगा पा रहे बालक, 100 बार बता चुके, तीसरे नंबर का है तो क्या लगेगा a प्लस 2d। अब a कितना है बताइए 18 प्लस 2 इंटू डी कितना है d -5 है, तो ये हो गया 18, 5 दूनी 10, और किसका 10 आएगा माइनस का, आएगा माइनस का। क्यों आएगा माइनस का बताइए, क्योंकि एक प्लस माइनस माइनस का 10। अब 18 में से 10 घटेगा तो बालक कितना बचेगा, कितना बचेगा 8। तो तीसरे नंबर पे क्या है यहाँ पर 8, आ गया आंसर। हाँ क्या कहा गया देखो कि क्या AP 11 8 5 और 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, और है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, विद रीजन हमें बताना है, विद रीजन। कैसे होगा बताओ, कोई हिंट दे सकता है, बोलिए कैसे करें बताइए। सबसे पहले तो ये देखिए कि कह रहे हैं क्या कोई एपी का ये पद है, तो मान लो हाँ है, क्या मान लिया हमने, हाँ है। मान लिया माना एन वा पद, एन वा पद जो है वो कौन सा है -150 है। हमने मान लिया कि हाँ है पद, कौन सा वाला है 150 जो है माइनस का, वो एन वा पद है। तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा कि ए एन बराबर माइनस का 150 हो जाएगा। अब भैया ए एन का फॉर्मूला क्या है बोलिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है माइनस का 150। अब देखिए ए बराबर, देखिए इसमें जो एपी दी हुई थी, क्या दी थी हमें, क्या दिया एपी, पहला पद क्या है इसका 11, तो ए बराबर क्या हो गया 11। अब हमने कहा अगर एपी बढ़ती जाए तो डी की वैल्यू प्लस में आएगी, अगर घटती जाए तो माइनस में आएगी। तो डी बराबर इसमें देखो कितना घट रहा है 3 घट रहा है, तो लगा दो -3, वैल्यू किसकी होगी एपी की वैल्यू होगी। अब ए बराबर कितना लगाया आपने 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी बराबर -3 है, बराबर में आने से 150। क्या करें बोलो जल्दी से, पहले 11 को उधर जाके माइनस कर दो 11 कितना हो जाए। अब ये माइनस माइनस जब दोनों सेम होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, तो ये जाएगा 161 माइनस का। अब ये n -1 इंटू में क्या है माइनस का 3,
ये इसके बटे में भेजो, क्या भेजो, माइनस का 616 अपॉन माइनस का 3। अब ये कट रहा है, माइनस माइनस कट गया, क्या ये इससे कट सकता है? नहीं कटेगा ये भाई। अगर हम ये 1 भी इधर भेजेंगे तो ये 161/3 प्लस में क्या आ जाएगा 1, प्लस में क्या आ गया 1। अब 1 आने के बाद एक चीज देखो इसमें, तुम समझो, यहां कर दे n बराबर, इसकी वैल्यू देखो, 3 एकम 3, 3 एकम 3 ऐड हो गया, इसमें कितना हो गया 164/3। अभी भी ये नहीं कट रहा है। तो n जो होता है बेटा वो होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो किसी भी एपी में या तो 2 पद होंगे या 3 होंगे। 2.5 का क्या मतलब है, 2.5 1.5 की कोई गिनती नहीं। तो जब भी n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ जाए, कैसी आ जाए, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, तो ये जो है इसका कोई भी पद नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम इसमें कि -150 एपी का कोई भी पद नहीं है, कोई भी पद नहीं है, क्योंकि n का मान कैसा आया है, भिन्नात्मक है। कैसा है, भिन्नात्मक मतलब है फ्रैक्शनल है। कैसा है, फ्रैक्शनल। इंग्लिश में लिख दोगे कि जो है -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ एपी बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज फ्रैक्शनल। गॉट इट।